ठीक है जी, हम बिल्कुल इससे देखिए जो एजेंडा है वो मेरा ख्याल है कि 100% कामयाब है। ये भारत है और ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, ऐसा ही है। अभी देखिए आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं छा जाता ना। राइट। मोदी जी की तकरीर सुनी आप? मैंने नहीं देखी, आई वाज ट्रैवलिंग। अच्छा, उसमें कुछ जुमले हैं बड़े, वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो पल है आज का, ये सदियों के इंतज़ार के बाद आया है। इस पल को खोना नहीं है। ये भारत के एक नए अहद का आगाज़ है। हमें अगले 1000 साल के भारत की बुनियाद रखनी है। यार ये बड़ी सुनी सुनाई बात है, 1000 ईयर राइख। हाँ, याद है आपको 1000? ये देश सदियों की ग़ुलामी की जंजीर तोड़ के आज निकल आया है। ये तकरीर तो खासी तफसीली थी, लेकिन उसमें जो जुमले हैं, तारीख़ी जुमले, वो ये हैं। अच्छा, आप शायद जानते हो एक भारत के बहुत ही वरिष्ठ जाने माने तज्ज़ियाकार हैं प्रताप भानु मेहता जनाब जी। उनका भी एक आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में है और उस पर भी बड़ी बात हो रही है। बेसिकली ये जो तकरीब है, ये राम की मूर्ति को उनकी जन्मभूमि में लगाना है और इस तकरीब को कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा, यानी मूर्ति में रूह फूंकने का अमल। ठीक है। अच्छा, अब इसका ज़ाहिर एक प्रोटोकॉल है। वो जो शंकराचार्याज हैं, जो 4 मठ हैं हिंदू मत के, वो बेसिकली चूँकि ये बहुत ही ग्रैंड ओकेजन था तो उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी और ये उन्हीं के हाथों होना था। उन्होंने बाइकआउट किया। उनको छोड़ें आप, कांग्रेस वांग्रेस तो कोई कुछ नहीं बेचते। वो तो अपनी जगह। 4 जो मठ हैं, यूँ ही समझ लें कि जैसे 4 आयतुल्ला हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि हम नहीं इस तकरीब में जाते। अच्छा, ओके। नंबर 1 क्यों? उन्होंने कहा दिस इज़ अ पॉलिटिकल शो। अच्छा, ये इसका रिलीजन से इस तरह से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक फ़िक़ही नुक्ता ये उठाया कि मंदिर की तामीर अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। अच्छा, और ये बात दुरुस्त भी है। ये जो है मेकशिफ्ट सिस्टम किया गया और मंदिर की तामीर मुकम्मल तामीर जो है अगले 2-3 साल में कहीं जाके मुकम्मल होगी। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन ईयर है तो इससे बेहतर स्टार्ट मेरा ख्याल है दुनिया के किसी रहनुमा को नहीं मिल सकता कि वो जो नर्व सेंटर है वहाँ से किक स्टार्ट करे अपनी कैंपेन को, और इसमें मोदी जी पूरी तरह जो है अपराजय हैं। अच्छा, आज के बाद से प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि हिंदुइज़्म जो है, अब तक जो राम था वो मुसलमानों के लिए भी था, हिंदुओं के लिए था। आप पूरी शायरी उठा के देख लें उर्दू की, नज़ीर अकबर आबादी से लेके इकबाल तक सब ने राम पे उनकी तारीफ़ में कलाम कहा है, बल्कि इकबाल ने तो उन्हें इमामुल हिंद भी कहा है। पार्टीशन से पहले जो एक गंगा जमनी जो एक तहजीब का एक वो एक्सप्रेशन था उसके अंदर रहते हुए, मतलब एक इंक्लूसिविटी थी ना। हाँ, मतलब राम सबके थे। राम की जो शख्सियत थी वो एक नर्म हो, मोहब्बत करने वाले, आप उनकी अगर पूरी तारीख पर्सनल उसमें कथा में भी जाएं तो दुखों से भरी हुई तारीख पूरी उनकी हिस्ट्री है। बिन बास और फिर वापस अयोध्या आना, वो एक तवील मामला है। तो उस लिहाज से वो दोनों जो बड़े मज़ाहिब थे बड़े सग़ीर के लिए, उनके लिए काबिल कबूल थे। लेकिन आज जय श्री राम जो है वो एक जहाँ भी बुलंद होता है वो एक जंग, तबले जंग जिसे कहते हैं ना, वो खौफ की अलामत बन गया है। जैसे हर हर महादेव बेसिकली एक जंगी नारा है। जैसे हमारे कहते हैं ना या अली मदद, या हम अल्लाह अकबर करते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, तो हर हर महादेव जो है वो उभारता था। जय श्री राम जो है वो प्योर एक मजहबी एक्सप्रेशन था। लेकिन अब जय श्री राम जो है वो हर हर महादेव के लेवल पे ये लाने में कामयाब हो गए हैं। मेजॉरिटी है ज़ाहिर है हिंदुओं की, मेजॉरिटोरियन स्टेट है, सेकुलर स्टेट थी तो वो कहते थे कि ठीक है सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने ये देखें कि आखिरी जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी रियासत थी हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश, उसमें बीजेपी ने साबित किया कि अगर हम एक भी मुसलमान उम्मीदवार को वोट ना दे, 15% आबादी होने के बावजूद स्टेट में, तब भी हम स्वीप कर सकते हैं। और उन्होंने एक भी उम्मीदवार नहीं था, एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। तो उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था कि भाई आपके बगैर भी काम हो सकता है। हाँ। तो आप $4.2 बिलियन का चंदा जमा किया गया
इस प्रोजेक्ट के लिए, प्राइवेटली भी और सरकारी तौर पे भी। और ये जो स्ट्रक्चर है इस पे 217 मिलियन डॉलर की लागत आई है। अच्छा, आरएसएस ने, अब जाहिर है कि माहौल पूरा बना, उसने अपने खानों के 5 करोड़ पैकेट तकसीम किए, लगभग 1 लाख यात्रियों और साधुओं को अयोध्या पहुंचाने के लिए थ्रू बस, थ्रू ट्रेन, और जो वीआईपीज़ हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस वो इस्टेब्लिश की गई। अच्छा, स्कूलों में रोज़ाना माहौल बनाने के लिए दुआ या तकरीबात का एहतमाम हो गया। मुसलमानों से प्राइवेटली कहा गया कि आप इन दिनों में गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, थोड़ा सा साइड तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि लोग अयोध्या की तरफ रवा दवा हैं। अच्छा, यूपी के हॉस्पिटल्स में जो हामला ख़वातीन हैं उनमें से सैकड़ों की ने कहा कि हमें अगर सिजेरियन सेक्शन करना है तो आज के दिन के लिए उठा रखें, ताकि इंतहाई जो मुतबर्रिक लम्हा है वो उसका साया हमारे जो बच्चे हैं उन पे पड़ता रहे। मतलब ग्रास रूट लेवल पे ये सूरत हाल थी। अच्छा, आरएसएस वाले अनऑफिशियली वो मुसलमानों से कहते रहे कि भाई आप भी कुछ देशभक्ति का थोड़ा बहुत आज के दिन में सबूत दें, तो आप ऐसा कर लें कि जो आपके जो मदरसे हैं या मस्जिदें हैं उनमें आप जो है जय श्री राम का विर्द करें, मीडिया में आए और एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बने। अब पता नहीं अब मुसलमानों ने उस पर अमल किया या नहीं किया। जब अगर आप नेशनल रिसोर्सेज की बात करें जो इस्तेमाल हुए हैं आज के दिन के लिए, फौजी हेलीकॉप्टरों ने मंदिर के बाहर जो हज़ारों लोग जमा थे उन पे गुलपाशी की, उसके लिए ज़ाहिर फौजी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए। अच्छा, उनके जो अवाम हैं उनके मनोरंजन के लिए 100 से ज़्यादा स्टेजेस बनाए गए हैं, मंडप बनाए गए हैं। 2500 से ज़ायद जो म्यूजिशियंस हैं पूरे मुल्क से वो जमा हुए हैं और वो भजन और बाकी जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। लखनऊ जो कैपिटल है यूपी का, वहाँ से लेके अयोध्या तक 140 किलोमीटर का जो रास्ता है उस पे आपको हज़ारों बिलबोर्ड्स नज़र आएंगे। उस पे 3 तस्वीरें हैं, राम जी, मोदी जी और जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और योगी जी, उनकी तस्वीरें हैं। और इस वक्त जो है अयोध्या और उनके आसपास 1 मिलियन दिए जल रहे हैं। मतलब एक पूरा हिंदुस्तान में एक ईद का सा समा है। मोदी जी ने अपने आप को पवित्र करने के लिए 11 दिन का व्रत रखा ताकि वो जो एक सोल जो है वो पाक हो जाए।